मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और वह जीवन बहुतायत से पाए। बहुतायत है ना, उसको अबंडेंट कहा गया है ना। वह अबंडेंट जो शब्द उपयोग किया गया है, थेयर जब बताते हैं, ओवर एंड अबाव, मोर देन इट्स नेसेसरी, सुपर एडेड, सुपीरियर, एक्स्ट्रॉर्डनरी, सरपासिंग, अनकॉमन, उस शब्द का अर्थ है मैं जीवन देने के लिए आया और जीवन बहुतायत से देने, ओवर एंड अबाव, मोर देन नेसेसरी, तुम्हारी मांग से भी ज्यादा एक्स्ट्रा, सुपर एडेड, बहुत सारी चीजें ऐड किया गया, सुपीरियर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सरपासिंग, अनकॉमन। ये थेयर बताते हैं, स्ट्रॉन्ग्स बताते हैं सुपर अबंडेंट इन क्वांटिटी, सुपीरियर इन क्वालिटी, बाय इंप्लीकेशन एक्सेसिव। सुपर अबंडेंट इन क्वांटिटी, बहुत ज्यादा, सुपीरियर इन क्वालिटी, जो बहुत ज्यादा है वो क्वालिटी से भरा हुआ जीवन, सब कुछ एक्सेसिव में रहना, कमियों में रहना नहीं, बजट डालकर जीना नहीं, एक्सेसिव, यही जिंदगी है। मैं जीवन देने के लिए आया और जीवन दिया कि नहीं? दिया कि नहीं? उसने जीवन दिया तो क्या कार नहीं देगा? जीवन बड़ा है या कार बड़ा है? जीवन बड़ा है या घर बड़ा है? जीवन बड़ा है या पत्नी बड़ा है? जीवन ही बड़ा है। शादी जिनकी नहीं है उनको बताता हूं जीवन अगर उसने दिया है तो बाकी सब चीज अपने आप देगा, वही परमेश्वर है। गरीबों की रखवाली करता है, परिपूर्णता में जीने लायक बनाता है, क्योंकि वो चरवाहा है। वंशदा 23 में पढ़ते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे सभी प्रकार की कमियां, ऐसा है क्या? एक भी कमी नहीं। उस जीवन को बोलता है, उस देखिए परिपूर्णता, संपूर्णता, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, वही परमेश्वर का काम। उस तरह का जीवन ही वो हमारे लिए तैयार करता है। परमेश्वर प्रिपेयर करता है तो उसमें कमियां, घटियां, उस जगह, उस चीज की जगह ही नहीं होगी। वहां पर प्रिपेयर करता है तो भरपूरी, बढ़ोतरी, उन्नति, यही है। यूहन्ना 14, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारे मन को व्याकुल ना होने लायक संभालना आपकी जिम्मेवारी है। क्यों व्याकुल नहीं होना चाहिए? क्योंकि मांगों को पूरा करने वाला एक है। क्या करें, कैसे जिए, कहां जिए, ये सब अपने मन में डालकर व्याकुल मत हो। परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जाता हूं। एक अलग सा अजीब सा एक वचन है, देखिए। पहले कहता है कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है कि नहीं? अगर नहीं है तो क्या कहता है? मैं कह देता तुमसे। फिर वो कहता है मैं तुम्हें एक जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं, है कि नहीं? पहले कहता है कि है, फिर वो कहता है क्या है? मैं तैयार करने के लिए जाता हूं। नहीं, यहां पे दो बातें बताता है, देखो। पहला कार्य, पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। रहने के स्थान जो है मैंशन है। मैंशन का मतलब है बंगला। मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने के स्थान है, अगर नहीं होता तो मैं तुमसे कह देता, पर मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जाता हूं। मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। स्वर्ग राज्य में एक मैंशन है इस दुनिया की जिंदगी खत्म करने के बाद, जो वहां जाकर संपूर्णता में जिएंगे। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जा रहा हूं, एक प्रिपेयर जगह करने जा रहा हूं। तैयार करने जा रहा हूं मतलब तैयारी करने जा रहा हूं, एक बहुतायत की एक जगह को तैयार करने जा रहा हूं। तैयार करने के बाद जहां मैं हूं वहां पर तुम भी आकर रहो, मैं वापिस आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। किससे कह रहा है? नहीं, डायरेक्टली किसको कह रहा है? हमसे तो कह रहा है, पर उन दिनों में यूहन्ना 14वें अध्याय में किससे बात कर रहा था? ऊपर की कोठरी में 12 चेलों से बता रहा है। 12 चेलों से ऊपर कोठरी में बताता है। तैयार किया कि नहीं उसने? तैयार करता तो अच्छा होता ना। तैयार किया कि नहीं? उसने किया। कहां किया? सूली पर उसने किया। बाहर आकर वापिस आकर मिला कि नहीं? हाँ, जरूर मिला उनसे। जहां वह है वहां ये ही नहीं बल्कि हम भी आकर उसके साथ रहें। वही पिता का वास स्थान है। पिता के दाहिने भाग में जो है कमी नहीं है, दरिद्रता नहीं है, गरीबी नहीं है। परमेश्वर एक जिंदगी तैयार करता तो वहां पे संपूर्णता होगी। तैयार करने वाले के आधार पर सब कुछ है।
परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर है, आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करता है, एक जीवन को तैयार करता है, प्रोवाइड करता है, तो वहां पे कमी नहीं होनी चाहिए। समझ में आया आप लोगों को? गवर्नमेंट जो है, सरकार अच्छा घर देते हैं, हाउसिंग बोर्ड में देते हैं, अच्छा जो गलियों में रहते हैं उनके लिए एक जीवन बसा के देते हैं। स्वर्गराज में अगर आप हो तो कमियां नहीं हो सकती, कमियां नहीं हो सकती, संपूर्णता होगी। वही यहोवा ईरे है, ईरे है उसे कहते हैं। यहोवा ईरे का मतलब है मेरी जिंदगी के लिए जो कुछ चाहिए सब कुछ वो प्रोवाइड करता है।